ये दुनिया शुरू होने से पहले न जमीन थी, न आसमान, न वक्त था, न मकान, सिर्फ अल्लाह था। और उसने सबसे पहले बनाया कलम। अल्लाह ने सबसे पहले कलम पैदा किया और उससे फरमाया लिखो, और उस कलम ने लिखना शुरू कर दिया हर तकदीर, हर वक्त, हर रूह, हर निज़ाम। और वही कुरान लोहे महफूज में लिखा गया, एक नूर भरा रिकॉर्ड जो सिर्फ अल्लाह के इल्म में है, और हर इल्म का एक असर में महफूज कर दिया लोहे महफूज, जो आखिरत तक इंसानी रूहों के लिए हिदायत थी। फिर आई एक रात, एक अजीम रात, लैलतुल कद्र। बेशक हमने इसे लैलतुल कद्र में नाजिल किया। इसी रात पूरा कुरान एक साथ बैतुल इज़्ज़ा में उतारा गया। बैतुल इज़्ज़ा पहला आसमान का वो मकाम है जहाँ से कुरान को धीरे धीरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतारा गया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल की थी। आप गारे हिरा में तन्हा अपने रब को याद किया करते थे। अचानक वही का एक फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, माँ अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। उसने बहुत जोर से बहींचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत जवाब दे गई और कहा, पढ़ो। ये सिलसिला 3 बार चलता रहा। फिर सूरह अल अलक, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम पर जिसने तुम्हें पैदा किया। इस सूरत की 1 से लेकर 5 आयत नाजिल हुई। आप पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने वही आपके दिल पर नाजिल की और फिर उस दिल को पाक कर दिया, रूह को उठाया, जबान को हक पर खोल दिया। मगर उस पहली वही के बाद वही रुक गई। दिन गुजरते रहे, हफ्ते गुजरते गए, लेकिन फरिश्ता वापस नहीं आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। आप सोचते रहे, क्या मुझसे अल्लाह नाराज हो गया है? क्या मुझ में कोई कमी रह गई है? आपका दिल बेचैन था। आप गारे हिरा में जाकर आसमान की तरफ देखा करते। आपका गम इतना गहरा था कि कुछ रिवायत के मुताबिक आपने सोचा कि शायद जिंदगी खत्म हो गई है। लेकिन उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक रूह थी, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो आपका हाथ था, जो तसल्ली थी, जो यकीन थी। उन्होंने कहा, नहीं, अल्लाह कभी आपको रुसवा नहीं करेगा। आप तो रिश्तेदारों का हक अदा करते हो, गरीबों का साथ देते हो, सच बोलते हो। फिर एक दिन, फिर वही नूर, फिर वही आवाज। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस आए और लाया गया वो आयत जिससे सुनकर दिल भर गया। कसम है दोपहर के वक्त की और कसम है रात की जब वो सुकून दे। तेरा रब ना तुझे छोड़ा है और ना ही तुझसे नाराज है। ये वही थी तसल्ली जो अल्लाह ने अपने हबीब के दिल को मजबूत करने के लिए भेजी। और फिर उसके बाद वही का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया और लगातार 23 साल तक कुरान नाजिल होता रहा। वही आना एक रूहानी लेकिन बहुत भारी तजुर्बा था। कभी कभी इतना शिद्दत से आता कि आपका चेहरा पसीने से भर जाता, शदीद ठंड में भी, और आपकी रिदा चादर नीचे गिर जाती। कभी कभी वही घंटी की आवाज़ सी होती और मुझ पर बहुत भारी महसूस होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ही पढ़े लिखे थे, लेकिन अल्लाह ने वही उनके दिल पर उतारी और अपने ज़िम्मे ले लिया और कहा, तुम जल्दी ना करो, हम इसे याद भी कराएंगे और पढ़ाएंगे भी। वही कभी एक आयत आती, कभी पूरी सूरह, कभी किसी सवाल का जवाब लाती, कभी किसी गम में तसल्ली देती। हमने इस कुरान को धीरे धीरे इसलिए उतारा ताकि तुम्हारे दिल को मजबूत कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरंत वही लिखवा लेते। किताबें वही, जैसे ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु, अली रदियल्लाहु अन्हा, उबय बिन काब रदियल्लाहु अन्हा, वो लोग कुरान को लिखते पत्थर, हड्डी, लकड़ी और चमड़ी पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आयत का मकाम बताते, इससे फलां सूरह में और फलां जगह लिखो। कुरान 23 सालों तक नाजिल होता रहा। 13 साल मक्का में और 10 साल मदीना में। 30 पारा और 114 सूरह मिलके कुरान मुकम्मल हुआ। हर लफ्ज़ वही है, हर हर्फ हिदायत है, और जिसका एक भी नुक्ता अब तक नहीं बदला गया। बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हा ने कुरान को इकट्ठा करवाया। फिर हज़रत उस्मान रदियल्लाहु अन्हा ने पूरी उम्मत के लिए एक नुस्खा तैयार करवाया और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में भेज दिया। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। इसलिए कई लोग आजकल कुरान को पढ़ना तो जानते हैं, लेकिन उसे समझते नहीं, और बिना समझे उस पर अमल करना मुमकिन नहीं, और बिना अमल के आप जन्नत कैसे जा सकते हैं। अल्लाह ने इसे अरबिक ज़बान में बनाया ताकि हम इसे समझ सके, जो सबसे पहले लोहे महफूज में लिखा गया, जो बैतुल इज़्ज़ा के पहले आसमान तक उतारा गया, जो 23 सालों में वक्त के साथ, हालात के साथ
زندگی کے ہر موڑ پہ ہدایت بن کر آیا۔ آج بھی یہ قرآن وہی لفظوں کے ساتھ آپ کے بھی ہاتھوں میں ہے، لیکن کیا یہ آپ کے دل میں ہے؟ یہ سوال خود سے ضرور پوچھیے گا اور اس کو لوگوں تک بھی شیئر کیجیے صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ اگر آپ بھی قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر اس نور کے سفر میں چلیں جس کا انجام ہو جنت۔ یا اللہ ہمیں قرآن کا علم، سمجھ اور عمل نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔